पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए प्रभु का संदेश वचन यह है, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रिय मित्रों, प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हुए वचन हमारे जीवन में कितने शक्ति है और वचन के साथ चलने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए हमारे यरीको प्रार्थना में हम वचन का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। वचन में ईश्वर का सामर्थ्य है, वचन में हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ है, हमारे लिए शक्ति है, और हमारे परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में हमारे निवेदनों में ऐसे वचन भेजना है। इसलिए वचन भेज कर रोग बीमारी से प्रभु अच्छा करते हैं, विपत्ति से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए ये वचन हमारे जीवन में प्रभु ने ये संदेश देता है, ये वचन से हम जो मांगते हैं, वचन के अनुसार हम जो मांगते हैं, चाहे जो मांगो। यदि तुम ऐसे वचन में, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इसमें इसका ऑपोजिट, हम ऐसे इसका ऑपोजिट भाग में हम ऐसे हम समझना है। मतलब जो यह प्रभु का वचन और प्रभु का शिक्षा तुच्छ समझते हैं, शरीर में और शरीर की इच्छा के अनुसार वो व्यभिचार करते हैं और आंखें ऐसे खोलते हैं व्यभिचार के बातें ये सुनने के लिए और देखने के लिए, कान लगाकर और एक आंख खोलकर और हृदय से और ऐसे बातें हम करते हैं। और प्रिय मित्रों, शरीर में इसलिए ईश्वर का अधिकार हम नष्ट करते हैं। बहुत तेरी लोगों के जीवन में प्रिय मित्रों, देश और विदेश में कितने ऐसे हम पुरुष और स्त्री और पति और पत्नी, और कुछ लोग ऐसे पति और पत्नी नहीं है, फिर व्यभिचार किया, गर्भपात करते हैं, बच्चों को ऐसे कंट्रोल करते हैं, बच्चों को हत्या करते हैं। प्रिय मित्रों, कितने देश में ऐसे गर्भपात कितने बड़ा ये पाप है। हम ये ऐसे ऐसे एक एक पाप द्वारा अन्य देव मूर्ति के आगे आराधना करते हुए ऐसे जादू टोना और ऐसे पाप बंधन में, और हमारे ये ऐसे हमारे ज़रूरतों के लिए, उन्नति के लिए हम ऐसे पीछे पीछे जाकर और तावीज पहनकर और ऐसे तंत्र मंत्र के पीछे जाकर ऐसे पूजा करते हुए क्या किया है, प्रभु को तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु का शिक्षा नहीं, इसलिए हमारे जीवन में हम जो नहीं चाहते हैं, विपत्ति नहीं चाहते हैं, युद्ध हम नहीं चाहते हैं, महामारी हम नहीं चाहते हैं, और ऐसे समस्याएं हम नहीं चाहते हैं, कैंसर बीमारी नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे बीमारियों हमारे जीवन में हमारे शरीर में पकड़ते हैं, हम नहीं चाहते हैं। अनीश नामक एक लड़का हमारे साथ पहले डिवाइन रिट्रीट सेंटर में थे। वो युवावस्था में इतना ड्रग एडिक्शन और ये नशा का ये चीज़, वो पान पराग और ऐसे खैनी वगैरह खाते हैं, और बहुत बार उसे हम उपदेश दिया, बेटा ये अच्छा नहीं, आप ये अच्छा नहीं, क्योंकि आपके शरीर में ऐसे ये नशा का चीज़, ये नशा आप करने पर, नशे के अधीनता में करने पर कैंसर बीमारी आएगा। उस वक्त उसने तुरंत मुझसे और क्वेश्चन एक सवाल पूछा, भैया आपके बीवी आपके ये पत्नी और क्यों बीमारी, वो कैंसर बीमारी, मेरे पत्नी के गले में कैंसर बीमारी थी। इसलिए वो लड़का ने मुझसे पूछा, भैया आपकी पत्नी कितने ये नशा और ये खैनी और पान पराग ऐसे खाया है। मैंने कहा, उससे कहा, बेटा मेरे पत्नी को ऐसा नहीं है, दूसरा कारण है। लेकिन डॉक्टर लोग ने कितने बार कहा है ऐसे नशा चीज़ करने पर कैंसर बीमारी आएगा, सभी लोगों को नहीं आएगा, और सभी कैंसर बीमारी इसलिए ये पान पराग और ऐसे खैनी खाने पर नहीं, लेकिन 1000 लोगों में एक को आएगा। वो 1000 लोगों में एक शायद आप होगा, तो आप क्या सोचते हैं?
हो वो हंसते हुए बोला, हजारों लोगों में और 1 लाख लोगों में एक को वो मैं नहीं आएगा, वो बोला है। प्रिय मित्रों, हमारे कैंसर सेंटर, वो केरल में एक बड़ा हॉस्पिटल है ये कैंसर बीमारियों के लिए, कैंसर रोगियों के लिए। वहाँ से डॉक्टर लोग ऐसे न्यूज़पेपर में ये कैंसर बीमारी के कारण और ऐसे लोगों को आने के बारे में एक न्यूज़ में, ये लड़का का कुछ साल के बाद ये लड़का फिर बार बार ये खाया है और उसका चेहरा ये न्यूज़पेपर में, मतलब उसका गला पूरा कैंसर बीमारियाँ पकड़ा और ये सब जगह सड़ गए हैं। प्रिय मित्रों, वो रोते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यभिचार करने पर और ऐसे नशा करने पर शरीर के विरुद्ध हम, ईश्वर के विरुद्ध हम ये पाप करते हैं, वह हम शैतान को अधिकार देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीभ से जो गलत शब्द, दूसरों के विरुद्ध भाषा, ये ऐसे दोष आरोपण करते हैं, दुख देता है, और ऐसे हमारे आंख से और कान से, जीभ से और हमारे हृदय से और हमारे शरीर में ऐसे मनोरंजन के लिए जो ऐसे नशा चीज़ करते हैं, शरीर की वासना में व्यभिचार की बातें करते हैं, ऐसे पाप, प्रिय मित्रों, हमारे शरीर में शैतान को अधिकार मिलेगा। इसलिए जीवन, प्रभु ने कहा, पवित्र बनाए रखो। हम नहीं चाहते हैं बीमारी, हम नहीं चाहते हैं हमारे पाप द्वारा, व्यभिचार द्वारा हमारे आगे पीढ़ी को भी, हमारे पारिवारिक जीवन ऐसे अपवित्रता में, अशुद्धता में आगे पीढ़ी को भी हानि पहुंच जाने का कारण है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अपवित्रता, अशुद्धता हमारे प्रभु से आशीष हम नष्ट करते हैं। इसलिए आज ये यरीको प्रार्थना में प्रभु हम स्वीकार करते हैं और ये वचन हम और स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम स्वागत करते हैं, अंगीकार करते हैं, मैं पापी हूँ प्रभु, आप परम पवित्र, मैं इसलिए ये परम पवित्र प्रभु के आगे मैं समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करने का ज़रूरत है। इसलिए संत पेतरुस ने कहा, प्रभु हम हम आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। अध्याय 6, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 और पद संख्या 68, पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। इसलिए प्रभु के साथ जुड़ना है। प्रिय मित्रों, कितने रोगी लोगों के लिए ये प्रभु ने क्षमा देते हैं, चंगा करते हैं। हम स्वीकार करने का ज़रूरत है। पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए छुड़ाने वाला कौन है? वो प्रभु मुक्तिदाता हमारे यीशु है, वो यीशु। प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक ये दिनों में पवित्रता में बढ़ना है, प्यार में बढ़ना है। किसी के साथ हम मेल विलाप नहीं करते हैं, गुस्सा किया है और गुस्सा करते हैं, बैर करते हैं। हमारे हृदय से हम पति होगा, पत्नी होगा, बच्चे होगा और पड़ोसी होगा, अधिकारी होगा, किसी के साथ ऐसे हमारे अंदर बैर है, तो प्रिय मित्रों जल्दी से जल्दी क्षमा करने के लिए, हमको अभी नहीं सकते हैं तो प्रभु मैं अशक्त हूँ, और क्रूस की ओर देखो, क्रूसित यीशु से प्रार्थना करो, प्रभु यीशु क्षमा देने के लिए शक्ति दे। प्रिय मित्रों, कितने रोगियों को प्रभु ऐसे अच्छा किया है। एक माधा एक ऐसे उसके कान में 30 सालों से एक कान एकदम वो बंद हो गए थे। प्रिय मित्रों, क्षमा के बारे में हम संदेश और दिया था और संदेश सुना माम ने, और अपने पति के घर में जब ये शादी के बाद आया, पति के घर में ऐसे दूसरे भाई लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसे समस्या है। प्रिय मित्रों, और ये मम्मी, ये माता ने मैं क्षमा करूँगी, मैं ऐसे मेरे पति और मैं, हम दूसरे हमारे परिवार के सारे ये रिश्तेदारों के साथ, कितने भाई और बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा ये बंद करना है
माम ने निर्णय लिया, पति से कहा हम ऐसे ये हमारे भाइयों के साथ, हमारे बंधुजन और हमारे परिवार के दूसरे लोगों के साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा करने का प्रभु नहीं चाहते। ऐसे लड़ाई करने का कारण क्या है? शैतान हमारे ऊपर अधिकार पाया है, इसलिए हमको शैतान को भगाना है। इसलिए यह मादा ने निर्णय लिया, पति से कहा, और वे लोग क्षमा देने के लिए, क्षमा मांगने के लिए गए। प्रिय मित्रों, 30 साल ऐसे एक कान एकदम इतने चिकित्सा किया और चिकित्सा व्यर्थ हो गए थे, लेकिन अच्छा हो गए है। प्रिय मित्रों, इसलिए परिवार में ऐसे अभिशाप क्या है, जीवन में अनुग्रह का बाधा क्या है, यह हम समझना है। क्योंकि हमारे ये देश देश में ऐसे युद्ध, कारण क्या है? देश देश में ऐसे शराब पीते हुए, व्यभिचार करते हुए, अत्याचार करते हुए, आक्रमण करते हुए, ये देश में ईश्वर का उपस्थिति नहीं है। परिवार में प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, और याद करना है हमारे पूर्वजों के लिए। हम ये यरीको प्रार्थना में पूर्वजों के लिए, हमारे पिछले पीढ़ी के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए, 7 पूर्वजों के ये 7 पीढ़ियों के लिए याद करना। ओ प्रभु, ये आशीष कीजिए, अभिषेक कीजिए। इसलिए पूर्वजों के लिए दया की माला विनती और क्रूस की रास्ता पवित्र माला की विनती है। जो सकते हैं, जो ऐसे प्रार्थना आपके इच्छा के अनुसार सकते हैं, तो वो जरूर करना है। वो वचन के साथ ऐसे प्रार्थना करना है। आगे पीढ़ी को, जो हमारे अभी तक जन्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसे पीढ़ी को भी याद करते हुए हमको संरक्षण देना है। क्योंकि नहीं तो हमारे बच्चे लोग गर्भपात के कारण मर जाते हैं। हमारे आगे पीढ़ी ऐसे और जन्म देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हमारे आगे पीढ़ी को भी हम संरक्षण देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, पिछले पीढ़ी को अपने माँ बाप को याद करना और क्षमा, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, मेरे माँ बाप पर दया कीजिए, इतना करो, मेरे पूर्वजों पर दया कीजिए, बार बार ऐसे प्रार्थना करना। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के पास ऐसे आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। जीवन में शादी में रुकावट होगा, बच्चा नहीं होगा, घर नहीं होगा, जमीन में समस्या होगा, बार बार ऐसे विपत्ति होगा, ऐसे उन्नति नहीं, पारिवारिक जीवन में समस्या, और बच्चों को और ज्ञान नहीं, बच्चों हम बिगड़ हो गए हैं, अज्ञाकारिता में है, और शराब का ये ऐसे बच्चों ऐसे नशे के बंधन में है, हमारे बच्चे लोग ऐसे गलत रिश्ता में है, अज्ञाकारिता में, और ऐसे सारे समस्याओं में हम प्रार्थना करेंगे। नबी मूसा घुटने टेकर हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना किया, योशुआ ने युद्ध चलाया, वो युद्ध में विजय पाया है। इस्राएली लोगों इतने आनंद से, मतलब हम हमारे माँ बाप हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रजा, हमारे घराने वाले लोग और हमारे देश के लोग हमारे देश में ईश्वर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में आगे चलना है, आगे बढ़ना है। हम दूसरों के लिए भी ये संदेश, हम ये हमारे प्रार्थना दल में जुड़े हुए प्रार्थना करो, ऐसे वचन स्वीकार करो, ऐसे संदेश दूसरों के लिए भी, दूसरों के निवेदनों के लिए भी हम प्रार्थना करने का ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए हमारे बच्चों के लिए, पूर्वजों के लिए, हमारे जीवन साथी और हमारे साथियों के लिए, जितने लोग ऐसे हमारे ये प्रार्थना दल में मध्यस्थ प्रार्थना का विषय रखकर, ऐसे निवेदन रखकर, मैसेज भेजकर प्रार्थना, सबों के लिए हम प्रार्थना करें। बहुत ही लोग ऐसे प्रार्थना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। अभी कितने जगह में युद्ध है, देश विदेश में युद्ध, ऐसे जातियों के बीच में लड़ाई झगड़ा है। प्रभु सब प्रबंध करने के लिए, शांति देने के लिए आइए। देश में ऐसे आप गर्भपात होगा, ऐसे देश में ऐसे पाप, अपराध, अधर्म द्वारा शैतान को अवसर मिला है। इसलिए शत्रु हमें परास्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए आया है। हमारे शक्ति प्रभु के साथ है, तो हम पवित्रता में और ऐसे पाप स्वीकार करते हैं, तो पश्चाताप करते हैं, तो हमारे विरुद्ध शत्रु
वो ऐसे नहीं खड़े हो जाएगा और शत्रु को हम परास्त करेगा। ऐसे सब सारे देश में भी अभी कितने देश में ऐसे युद्ध है, यूक्रेन रशिया, और युद्ध में वहाँ कितने नास्तिक लोग और व्यभिचारी लोग और यीशु के विरुद्ध, चर्च के विरुद्ध हत्या और ऐसे कितने घोर अपराध वहाँ, गर्भपात। प्रिय मित्रों, वो सभी बातों के लिए माँ मरियम ने रोते हुए संदेश देता है, प्रार्थना करो, यूरोप के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वहाँ गर्भपात इतना बढ़ गया है और बच्चों को जन्म नहीं देता है। चर्च में लोग नहीं आते हैं, युवती चर्च में ईश्वर के आगे प्रार्थना में नहीं आते हैं। वो बड़े समस्या है प्रिय मित्रों। इसलिए हम पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना में आशीष पाएंगे। प्रभु का वचन और एक याद कीजिए, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हम जो चाहते हैं वह हम स्वीकार, वो हम अनुभव करते हैं। और वचन के विरुद्ध हम चलते हैं, शैतान की अधीनता में जो ऐसे रहते हैं, पाप में रुचि है और प्रार्थना में रुचि नहीं है, उसके जीवन में वो नहीं चाहते हैं ऐसे रोग, बीमारी, अभिशाप वो उसके जीवन में आते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बंधन खोलने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला प्रभु है। ये प्रभु के आगे हम स्वीकार करेंगे, हम आराधना करेंगे, प्रभु के आगे हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। आराधना 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 गाएंगे। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति कर रहे हैं आंख से और मेरे कान से और मेरे बुद्धि द्वारा, मेरे जीभ द्वारा जो पाप मैंने किया, प्रभु अभी मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ, मुझे शुद्ध कीजिए। वो आराधना हम करेंगे। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, यीशु मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों पे गोदी मेरी सूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, यहोवा, ओए मेरे प्रभु, मेरे खुदा, ओ यीशु, तू मुझे तेरी जरूरत है। यीशु, यीशु,
तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सुनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन हमें सदा हमारे रास्ता वो राह खोलता है और ज्योति देता है। उसके वचन में इसलिए आंखों की ज्योति है, उसके वचन में हमारे हृदय खोलता है, हमें शुद्ध करता है। इसलिए वो वचन से अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम मिलजुल कर आराधना करते हैं। तेरा कलम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। जागे जमा तू जिंदा खुदा तू, जागे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू न छोटी मूर्त है अल्लाह। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में कोई सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हम मिलजुल कर प्रभु के आगे संतों के साथ स्वर्गदूतों के साथ वो सब मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। आराधना आबा पिता, आराधना आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु तेरी आराधना। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु तेरी आराधना। पावन आत्मा, पावन
से छुटकारा। यीशु आइए और चिन्ह चमत्कार प्रकट कीजिए, आशीष दीजिए। लाइलाज बीमारी को प्रभु अच्छा कीजिए, गंभीर बीमारी से प्रभु छुटकारा दे, आशीष दे। परिवार के बंधनों से छुटकारा दे, पारिवारिक जीवन से प्रभु, पति पत्नी के जीवन में प्रभु, और दुष्टात्मा के बंधनों से छुटकारा, 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 छुटकारा। चंगाई, 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 चंगाई पाएंगे। छुटकारा, 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 छुटकारा। जंगाई, 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 जंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांदला हला हला शियला हला हला हला। प्रभु की आत्मा स्वर्ग से उतरते हैं, योगियों से प्रभु अच्छा करते हैं, पाप बंधनों से प्रभु और पश्चाताप का वरदान देते हुए प्रभु आशीष देता है, छुटकारा देता है। बच्चों पर आशीष, जीवन में आशीष, सबों पर आशीष, परिवार में आशीष। वो प्रभु दुख दूर करते हैं, दर्द दूर करते हैं, घबराहट दूर हो जाते हैं, अनुग्रह वो आशीष देता है। हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यहोवा यीशु मेरे प्रभु, आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हम स्तुति करते हैं प्रभु, अभी हृदय में और मन में और परिवार में, जीवन साथी और हमारे साथियों के जीवन में और अपने व्यक्तिगत निवेदनों में प्रभु आ रहे हैं। नया आशीष प्रभु दे रहे हैं, आशीष वो देता है, कृपा वो देता है। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।